मैं महासंघ से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मैं इस वक्त, मेरा नाम है। हम लोगों को बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में निर्णय दिया था कि इन कर्मचारियों को समान काम समान वेतन मिले, नियमित चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। उसके विपरीत राज्य सरकार एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। अभी 18 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से भी एसएलपी राज्य सरकार की खारिज हो गई है और यह आदेश हुआ है कि जो हाईकोर्ट का आदेश है उस सभी कर्मचारियों पर पालन किया जाए। 1 महीना होने को है, आज 11 तारीख हो गई है। राज्य सरकार से हमने अनेकों माध्यम से प्रयास किया बात करने का, प्रत्यावेदन दिया, मांग पत्र दिया अपना कि जो हाईकोर्ट का निर्णय है और हाईकोर्ट का निर्णय है उसको सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाए। देखिए, सरकार यदि संवेदनशील होती अपने संविदा कर्मियों के प्रति, ही इन्हें नियमितीकरण करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए थे। चरणबद्ध तरीके से नियमित करिए, ये हाईकोर्ट का फैसला तब आया जब मजबूरन उपनल कर्मियों को हाईकोर्ट का रास्ता देखना पड़ा। हाईकोर्ट से वो अपने पक्ष में जजमेंट करा कर आ गए, सुप्रीम कोर्ट से वो अपने पक्ष में निर्णय करा कर आ गए, लेकिन अभी भी हठधर्मिता देखिए सरकार की कि 40,000 से ज़्यादा पद रिक्त चल रहे हैं प्रदेश के अंदर, बैकलॉग चल रहा है। आप 22,000 पदों पर नियमितीकरण नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अब इस सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के और तो और इनके सबका साथ सबका विकास के सारी कलई खुल गई है, बेनकाब हो गए हैं ये, और अब इनके हाथी के दांत खाने के भी दिखाने के भी सबके सामने आ चुके हैं। और जिस तरह से अब केवल सैनिक कल्याण विभाग ने ही पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी अभी तक, लेकिन अब उसने विभागीय सचिवों को पत्र लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव डालने के लिए आप सब भी अपने अपने विभागों से पत्र लिखिए कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इनको नियमित नहीं किया जा सकता। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है इससे हमें सरोकार नहीं है। हम हमेशा कर्मचारियों के साथ में रहे और कर्मचारियों के हितों में निर्णय लेने का काम पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया है और भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों के लिए ही सरकार निर्णय लेने का काम करेगी। तो कांग्रेस हमें ये ना सिखाए कि हमने कर्मचारियों के हित में क्या किया है और क्या नहीं। जब उनकी सरकारें थी तब उन्होंने कितना कर्मचारियों के हित में किया। कर्मचारी हमेशा धरने प्रदर्शन में बैठे रहते थे, उन्होंने कभी कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं करी और आज वो रक्षा करने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त कर्मचारियों के हित में भी काम कर रही है और प्रदेश के हित में भी काम कर रही है। तो जब वक्त आएगा तो जो उनके लिए सकारात्मक चीजें होंगी उसको करने का काम पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार करने जा रही है। मान्य याचिका ये कुंदन सिंह की जो जनहित याचिका थी और जो 12/11/2018 का ऑर्डर था माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ का, उसके परिपालन के संबंध में उपनल संविदा कर्मचारी यूनियन हल्द्वानी उसके द्वारा उसके प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा द्वारा एक मान्य याचिका दायर की गई थी और ये कहा गया कि जो कुंदन सिंह का जो निर्णय आया है उस निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया है। देखिए, ये बड़े जटिल विषय है और जब मैं सरकार की बात सोचता हूँ कि सरकार में बैठ के कैसे काम होता है, अब इस प्रदेश में एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। पहले हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाते हैं या उपनल के माध्यम से लगाते हैं, पीआरडी के माध्यम से लगाते हैं और कई बार आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लगाते हैं। उस समय एक स्थिति रहती है किस तरह आप हमको लगा दीजिए। उस समय की जो सेवा शर्तें होती हैं उसमें बड़ा स्पष्ट होता है कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, अस्थायी नियुक्तियाँ हैं और जब हम कुछ समय तक काम कर लेते हमारी संख्या बढ़ जाती है, फिर हम आकर उसको एक संगठन बनाकर उसको करके फिर परमानेंट की मांग करते हैं। ये बात सही है कि जो लोग हैं, जो भी सेवाओं में हैं, वो भी हमारे अपने लोग हैं, राज्य उनका भी है और हर किसी को आर्थिक संसाधन चाहिए। नौकरी उसका एक बड़ा माध्यम है उत्तराखंड के अंदर। देखिए, सरकार की नीयत पहले से ही ठीक नहीं थी और जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए उसके बाद जब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो उससे लग रहा था ये असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, जो लोगों को रोजगार देने की बातें करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हकीकत में लोगों के भविष्य से कैसे खिलवाड़ करें वो इनसे सीखा जाना चाहिए। चाहे पेपर लीक हो, चाहे भर्ती घोटाले हों, चाहे अब उपनल का जो ये मामला चल रहा है। इसमें पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका जाहिर की और अब जो चीफ सेक्रेटरी है वो सारे विभागों को निर्देश कर रहे हैं कि आप सभी विभागवार भी इसमें पुनर्विचार याचिका दायर करें। तो इससे पता चलता है कि सरकार दमन की नीति पर चल रही है और जो कर्मचारी इतने वर्षों से सरकार की और राज्य की सेवा कर रहे हैं उनके भविष्य को अंधकार में डालने की कोशिश। देखिए, शिकायत
हमें भी है, सरकार को भी। उपनल कर्मियों के साथ सरकार की संवेदनाएं हैं, सहानुभूति है। सरकार नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उपनल के माध्यम से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनके रोजगार के ऊपर किसी भी तरह की कोई विपत्ति दिया। हाँ, कहीं त्रुटि हुई है, कहाँ त्रुटि हुई है ये निश्चित तौर पर देखा जा रहा है। उन्हें समान वेतन मिलना, उनके नियमितीकरण की मांग को निश्चित तौर पर पहले स्वीकार किया गया, उन्हें आगे बढ़ाना। हमारे प्रदेश के निवासी हैं, हमारे प्रदेश के कर्मी हैं और प्रदेश के सभी विभागों में उपनल कर्मियों की जो महत्वपूर्ण स्थिति है उससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अधिकारी लेवल पे कहां से ये त्रुटि हुई, कैसे ये मामला इस तरह से इतना बड़ा हुआ, ये अपने आप में एक जांच का विषय है और इस पर जांच बैठा दी गई है। और ये बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि जो इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है इसमें विपक्ष को निश्चित तौर पर विफलता मिली है। क्योंकि उपनल कर्मियों का जो मुद्दा है वो उत्तराखंड का एक अहम मुद्दा है। 25,000 के लगभग जो हमारे उपनल कर्मी हैं उनके रोजगार से संबंधित जितना भी कार्य है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है कि आज जो उसमें त्रुटि हुई है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया उसके बाद हाई कोर्ट, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर कहीं चूक हुई है और अधिकारियों के द्वारा ये समझने में कहीं ना कहीं चूक हुई है कि भाई उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड वासियों को अगर रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडी को रोजगार चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देना है। उत्तराखंड के लोगों के सुरक्षित भविष्य के लिए उनके रोजगार और उनके मामले को बढ़ाने की दृष्टि से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ खड़ी हुई है। और आने वाले समय में बहुत जल्द आप देखेंगे कि आचार संहिता लग गई, घाटी का चुनाव हो गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के स्तर से बहुत जल्दी इसमें कोई निर्णय आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले चुके हैं, पूरे मंत्रिमंडल के संज्ञान में ये विषय है और पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री, सरकार, संगठन सब उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के साथ है। और उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडी हमारे भाई बहन जो उपनल के माध्यम से रोजगार से जुड़े हैं उनके रोजगार के ऊपर कोई कुठाराघात नहीं आएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरोसा दिलाती है। मैं अभी हमारे भाई जुपेंद्र सिंह जी की बात सुन रहा था तो मैं बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मैंने कहा मैं उनको याद दिलाऊं कि यही हमारे जो ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री हैं, जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं थे वो ये इन्हीं उपनल कर्मचारियों के मांग को लेके जाते थे कि भाई हम तुम्हारी साथ करेंगे। ये गणेश जोशी जी ये जाते थे और आज जब जब आ गया है न्यायालय का निर्णय तो उसमें तुरंत पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात हो गई है और अब कह रहे हैं कि 85 जो विभाग है वो भी पुनर्विचार करेंगे। मेरे भाई ने एक बात यहाँ कही कि जी हम उनके साथ हैं। ये कैसा साथ है कि जिन पदों पर वो माननीय उच्चतम न्यायालय तक ये ऑर्डर हो चुका है कि नियमितीकरण करें, उन पदों को सीधी भर्ती से भरा जा रहा है और जो लोग लगे हुए उनको निकाला जा रहा है। तो ये कैसा साथ और विकास है? ये क्या मतलब इस प्रदेश के युवा और जो कम से कम आज की तारीख में 25 साल 20 साल की सर्विस कर चुके हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ये सब चीजों को सोचने की जरूरत है। केवल एक कभी मुझे लग रही है और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहिए उत्तराखंड के अंदर कुल 4 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनके कारण जो है सारा मामला उलझाया हुआ गया है। मैं इसमें नाम नहीं लेना चाहता आपके प्लेटफॉर्म से, लेकिन मेरा ये कहना है कि निश्चित एक तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास ने सुंदरकांड में कहा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन जो होई बेगई नाश। जो सचिव जो है वही अपने भय के कारण या किसी के कारण राजा को सही सलाह नहीं देते हैं तो उस राज्य का क्या कल्याण होगा ये आप स्वयं समझ सकते हैं। आते हैं सर, आते जपेन जी, आप थोड़ा सा रुक जाइए जपेन जी। हाँ, आपसे निवेदन है कि कानून हमारे साथ है और सब कुछ कानून की सच्ची साथ, तो इनकी बात सुनो और इस स्थिति को विस्फोटक होने से बचाएं।